नमस्कार दोस्तों, वेलकम दोस्तों, राम राम दोस्तों। आज हम अपने नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था स्थानीय मान, जातीय मान और इकाईकांक, यानी कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिजिट यूनिट मैंने आपको बताई थी, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे भाग का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। देखो, मैं आपको बताऊं कि कोई भी संख्या जीरो के पहले, जीरो के बारे में, अगर हम किसी संख्या, मान लिया कोई संख्या x है, उसे हम जीरो से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। दूसरी बात है, अगर जीरो को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। ये बात तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं जीरो के बाद एक के बारे में। एक का भाग का रूल, एक किसी एक मात्र ऐसी संख्या है कि एक किसी से भी भाग नहीं होता, लेकिन एक जो नंबर है वो हर एक वैल्यू को भाग करता है। जैसे देखो, मैं लिखूँ 4/1, देखो इसे भी भाग कर रहा है। 5/1 अगर मैं लिखता हूँ 373/1, यानी कि हम कह सकते हैं एक से सभी नंबर जो है वो भाग हो जाते हैं। ठीक है, और एक किसी से भाग नहीं होता। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊँ, आगे चल रहे हैं 2 के बारे में, 4 के बारे में, 8 के बारे में, 16 के बारे में, 32 के बारे में और 64। वैसे तो क्वेश्चन 16 तक ही आते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं 64, 128 कहीं तक भी हम निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं होता। तो देखो, 2 का रूल के लिए अगर हम एक बात देखें तो ये क्या है, 2 की पावर 1। ये क्या है, 4, 2 की पावर 2। ये क्या है, 2 की पावर 3। ये क्या है, 2 की पावर 4। ये क्या है, 2 की पावर 5। ये क्या है, 2 की पावर 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो अब 2 से वह संख्या भाग होगी, वह संख्या भाग होगी जिस संख्या का अंत का एक अक्षर, आप लिख सकते हो लास्ट डिजिट 2 से भागो। भाई कोई भी ऐसी संख्या जिसका आखिरी अक्षर 2 से भागो या सम हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं 4, 3, 2, 5, 6, 7, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ यह संख्या 2 से भाग होगी, तो आपको क्या देखना है, आखिरी अक्षर क्या है, 7। 7 2 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 2 के भाग का रूल आपको समझ में आया होगा। 2 से वह संख्या भाग होगी जिसका अंतिम अक्षर 2 से भाग हो। लास्ट डिजिट, जिस नंबर की लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2 हो। ठीक है, आगे देखते हैं 4। तो देखो, यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ क्या, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये पावर इसीलिए लिखी है मैंने, आपको समझ में आएंगी। तो 4 का रूल क्या है, वह संख्या 4 से भाग होगी, वह संख्या भाग होगी जिसके अंत के, जिस संख्या के अंत के 2 अक्षर या अंत की लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो। जैसे देखो, हम लिखते हैं एग्जाम्पल 256। ये 56 आखिरी 2 अक्षर, 56 4 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या भाग होगी। अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल पे, मैंने लिख दिया, मान लिया 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2 और मैं लिख दूँ यहाँ पे 9 लिख दिया, मान लिया। तो देखो, आखिरी 2 डिजिट क्या है, 29। 29 4 से भाग नहीं होती, तो ये भाग नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लें, अगर मैं लिख रहा हूँ भाई 5, 6, 4, 3, 2, 5, 8,
क्या आया, आखिरी दो अक्षर क्या हैं, 58। 58 4 से कटता नहीं, तो यह संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 8 के बारे में। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अंत के 3 अक्षर, अंत के 3 अक्षर यानी लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8 होने चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, अंतिम 3 अक्षर 8 से भाग होने चाहिए भाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे मैं लिखता हूँ 5 6 4 3 2। मान लिया ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम ये देखें कि यह संख्या 8 से भाग होगी या नहीं। तो आखिरी 3 अक्षर क्या हैं, 432। हम इस 432 को देख लें, 8 से भाग हो रहा है। तो देखो इस 432 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजा 40। ठीक है, 3 बच गया, फिर 32 8 चौक 32, तो यह संख्या भाग होगी भाई। ठीक है, तो जिस भी संख्या के अंत के 3 अक्षर 8 से भाग होते होंगे ना, तो वह संख्या 8 से भाग होगी। इसके बाद आया हमारे पास 16। 16 में क्या है, 2 की पावर 4। तो हम यहाँ कह सकते हैं जिस भी संख्या के अंत के 4 अक्षर, भाई जिस भी संख्या के अंत के 4 अक्षर 16 से भाग होते होंगे ना, तो वह संख्या 16 से भाग होगी। इसी प्रकार 32 क्या है, 2 की पावर 5। तो इसमें हमने क्या देखना है, अंत के 5 अक्षर। इसी प्रकार 64 क्या है, 2 की पावर 6 होता है। तो इसमें क्या है, अंत के 6 अक्षर। ठीक है, 64 से भाग होने चाहिए। देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 2 से वह संख्या, देखो 2 से वह संख्या भाग होगी जिसमें आखिरी अक्षर 2 से भाग हो। 4 2 की पावर 2 हुआ, तो अंत के 2 अक्षर, संख्या के अंत के 2 अक्षर 4 से भाग होने चाहिए। 8 संख्या के अंत के 3 अक्षर 8 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 16 अंत के 4 अक्षर, संख्या के अंत के 4 अक्षर 16 से भाग होने चाहिए। 32 किसी भी संख्या के अंत के 5 अक्षर 32 से भाग होने चाहिए। ठीक है, 64 किसी भी संख्या के अंत के 6 अक्षर 64 से भाग होने चाहिए। तो यह संख्याएं भाग होंगी। ठीक है, आगे अब मैं 3 के बारे में और 9 के बारे में बता रहा हूं। एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो 3 का और 9 का रूल एक सा है, इनका नियम एक सा ही है। कैसे, 3 से वह संख्या भाग होगी, वह संख्या भाग होगी जिसमें संख्या का जोड़ 3 से भाग होगा। 9 से सेम यही बात है, वह संख्या भाग होगी जिसमें संख्या का जोड़ 9 से भाग
होगा जिसमें संख्या का जोड़ 9 से भाग होगा। देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे 3 4 2 5 6 7 8 9, यह एक संख्या है, तो हमें ये देखना कि यह संख्या 3 से भाग होगी या नहीं। तो देखो एक तो तरीका, हम इस संख्या के अंकों को जोड़ें। जैसे देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44। तो 44 3 से नहीं कटता, तो ये जोड़ेंगे टाइम लगेगा। इसे ना जोड़ते हुए हम जो 3 से कट रहा है उसे पहले ही काट दो। जैसे देखो 3 एकम 3, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया, ये 6 भी कट गया, ये 9 भी कट गया, ठीक है। 7 और 5 12, अब रहा क्या 8। अगर 8 को हम 3 से काटेंगे तो 2 हमारे पास शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6। तो इस प्रकार यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो सेकंडों में हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 3 2 5 6 3 1 5 7 8 9 6 3 2 1। मान लिया ये इतनी बड़ी संख्या है। अगर हमें ये देखना है कि भाई ये 3 से कट रही है या नहीं, तो हम कैसे देखें। देखो ये 3 ख़त्म, 4 और 2 6 ख़त्म, 6 और 3 9 ख़त्म, 7 और 5 12 ख़त्म, 8 और 1 9 ख़त्म, ये 9 ख़त्म, ये 6 ख़त्म, ये 3 ख़त्म, ये 2 और 1 3 ख़त्म। तो हमारे पास बचा क्या खाली 5। तो 5 3 से कटता नहीं, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। यही का यही रूल 9 का है, हम वहाँ 9 से काट लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको 9 के भी बता रहा हूँ। देखो 9 का हमारे पास एग्जाम्पल, अगर हमसे ये पूछे कोई संख्या 9 से भाग हो रही है या नहीं, तो जैसे मान लिया संख्या दे दी 4 5 6 6 5 4 3 2 1 8 9 7 6। मान लिया ये है, इतनी बड़ी संख्या है, हमें ये देखना ये 9 से भाग हो रही है कि नहीं। तो 9 को पहले हटाते चलो, 4 और 5 9, 6 और 3 9, यहाँ 9 ख़त्म हो गया, 5 और 4 ये 9 ख़त्म, 6 2 8 और 1 ये भी 9 ख़त्म। तो ये देखो ये हमारे पास क्या बच गया 8 और 7 15, 15 और 6 21। 21 जो है वो 9 से नहीं कटता, तो यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये कह दें, देखो 3 2 5 6 7 8 9 4 3 2। हमसे ये पूछ लिए कि भाई ये संख्या है, ये संख्या आप बताओ 9 से भाग होगी या नहीं। तो 9 को हटाते चलो, जैसे 3 और 6 9, 2 और 7 9, 5 और 4 9, ये 9 ख़त्म। फिर क्या बच गया 8 और 3 11 और 2 13। तो 13 तो 9 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको 0 के बारे में, 1 के बारे में, 2 और 4 8 16 32 64 और उसके बाद 3 और 9 के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 5 के बारे में बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ कर लूँ। देखो 5 की बात है, 5 से वह संख्या भाग होगी। भाई 5 से वह संख्या भाग होगी जिसका अंत का अक्षर 0 या 5 होगा, या तो हम ये कहें, या हम ये कह सकते हैं जिसका अंत का अक्षर 5 से भाग होता हो। अब 5 के बाद क्या है, देखो 5 की पावर 1 5 की पावर 2 क्या होता है 25। तो 25 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिस संख्या के
जिस संख्या के अंत के दो अक्षर, भाई कोई भी संख्या जिसके अंत के दो अक्षर 25 से भाग होते हो, जैसे 4, 3, 2, 5, 6, 7, 5, तो आखिरी दो अक्षर क्या? 75। 75 25 से भाग हो रहा है तो यह संख्या 25 से भाग होगी। ठीक है। इसके बाद है, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, अब 5 की पावर 3 यानी 125। 125 से कौन सी संख्या भाग होगी? वह संख्या भाग होगी जिसके अंत के 3 अक्षर 125 से भाग होते हों। देखो 5 से तो वह संख्या भाग होगी जिसका अंत का अक्षर 5 से भाग होता हो, या आखिरी अक्षर किसी संख्या का 0 या 5 हो, क्योंकि 0 भी तो 5 से भाग हो रही है ना। ठीक है। 25 से वह संख्या भाग होगी जिसके अंत के दो अक्षर 25 से भाग होते हो। ठीक है। 125 से वह संख्या भाग होगी जिसके अंत के 3 अक्षर, जैसे एग्जाम्पल मैं ये कह दूं 3, 2, 5, 6, 7, 2, 8, मान लिया ये कह दिया, तो आखिरी 3 अक्षर ये देखो 125 से भाग हो ही नहीं रहे, तो यह संख्या 125 से भाग नहीं होगी। ठीक है। तो ये 5 के रूल के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा, 5 के रूल के ऊपर है ये तीनों बातें। ठीक है। अब आगे मैं आपको एक बार इसे रफ कर रहा हूँ, मैं आपको 6 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे इनके ऊपर। देखो 6 से कौन सी संख्या भाग होगी? जो संख्या जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है, वह संख्या 6 से भाग होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वह संख्या 6 से भाग होगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2 और 3 से भाग हो रही है तो वो 6 से क्यों भाग होगी? क्योंकि 2 और 3 को प्राइम नंबर हैं। 2 और 3 को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर हिंदी में हम कहते हैं सह अभाज्य। 2 और 3 को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य हैं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य नंबर कौन सा होता है? जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। जैसे 3 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1, ये 2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 2, ये ख़त्म, तो आंसर क्या आया? 1। यानी जिस भी संख्या, जो भी संख्या को प्राइम नंबर होगी उसका मल्टीपल से, अगर कोई संख्या उन दोनों से भाग होती है तो उसके मल्टीपल से भी भाग होगी। जैसे मैं कहता हूँ 5 और 9 को प्राइम नंबर है, तो जो संख्या 5 और 9 से भाग होगी वह संख्या
45 से भी भाग होगी। ऐसी संख्या जो 5 से भी और 9 से भी भाग हो रही है वह संख्या 45 से भी भाग होगी। जैसे मैं कहता हूँ 3 और 4 को प्राइम नंबर है, तो जो संख्या 3 और 4 से दोनों से भाग होगी वह संख्या 12 से भी भाग होगी। मैं कहता हूँ 8 और 9 को प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर हैं, तो अभाज्य नंबर हैं, तो जो संख्या 8 और 9 से भाग होती है वह संख्या 72 से भी भाग होगी। उम्मीद करता हूँ आपको 6 के रूल के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ संख्या 4 3 2 5 6 7 8, मान लिया ये संख्या है। अब हमें ये चेक करना हो कि यह संख्या 6 से भाग होगी क्या नहीं, तो हमें पहले क्या देखना है, हमें पहले ये देखना है कि यह संख्या 2 से और 3 से भाग हो रही है। तो 2 से भाग का रूल है हमारे पास, अंत के आखिरी अक्षर 2 से भाग होना चाहिए, तो 2 से तो ये भाग हो रही है। अब ये हम 3 से और चेक कर लें, तो देखो 4 और 2 6, ये 3 ख़त्म, ये ख़त्म, 7 और 5 ये ख़त्म, 8 बच गया, ये 3 से भाग नहीं हो रही, तो यह संख्या 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अब 7 का रूल बता रहा हूँ, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो 7 का रूल, 7 का रूल क्या कहता है, देखो मैं आपको संख्या लिख के समझाऊंगा 7 का रूल हमें क्या कहता है। 7 के रूल के लिए जैसे हम कोई भी संख्या, जैसे 4 3 2 5 6, हमने ये संख्या लिख ली। अब हमें ये पता करना हो कि भाई ये 7 से भाग हो रहा है या नहीं, तो हमें क्या करना है, ये जो आखिरी अक्षर है इसे इधर लो, 6 इसे 2 से गुना कर दो, तो क्या आएगा, 6 दूनी 12। अब इसे ख़त्म कर दो, मिटा दो, या ऐसे लिख रखा है इसको छोड़ दो, ये जो 12 आया ये इसमें से घटा दो, बाकी में से, रिमेनिंग में से, तो यहाँ क्या आया 3, यहाँ 1, फिर 3, फिर 4। अब इस 3 को इधर लिखो, 3 गुना 2 करूँ, या आप माइंड में भी कर सकते हो, तो क्या बना 6, तो ये छोड़ना है, यहाँ से हम 6 घटाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया 5 2 4। अब इस 5 को भी इधर लिखो, या आप माइंड में कर सकते हो, 5 गुना 2 10, तो ये छोड़ना ही है, 10 इसमें से घटाएंगे तो क्या बना 32। तो 32 7 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या 7 से भाग नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे देखो एक और एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ 343, हमें ये देखना है कि ये 7 से भाग हो रहा है या नहीं, तो 3 को इधर लो, 3 गुना में 2, तो ये क्या बना 6, तो इसे छोड़ के 6 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 28 28 7 से कटता है 4 पे, तो ये संख्या 343 7 से कटेगी। फिर मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ 7 का रूल, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी संख्या है उसका अंतिम अक्षर को 2 से गुणा करो, शेष संख्या में से जो रिज़ल्ट आए उसे घटा दो। अगर वो 7 से भाग हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक चलो जहाँ तक आपको पता। अब देखो ये बड़ी रकम है तो छोटा छोटा करते चले, लास्ट में 32 हमें पता लगा 7 से भाग नहीं हो रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार बैक करके आप देख सकते हो, आराम से आपको समझ में आएगी। आगे चलते हैं, ठीक है, एक बार इसी में रफ कर रहा हूँ। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 0 का रूल, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 8 9 और 16 32 64, ठीक है, और 25 और 125, इनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब 10 के बारे में देखो, जिस भी संख्या के अंत
में 0 होगा वह संख्या 10 से भाग होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जान लिया था जैसे कोप्राइम फैक्टरों का बारे में, जैसे 12 के बारे में 4 और 3 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे हमने 45 के बारे में, जैसे हमने 72 के बारे में। ठीक है, जैसे मैं कह दूँगा 99 के बारे में 9 गुना 11। ठीक है, तो देखो जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से भाग होगी, ये ध्यान रखना। तो ये 10 के रूल के बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, अब देखो 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल कहता है सम के स्थान माइनस विषम के स्थान का अंतर 0 या 11 से भाग होता हो। यानी क्या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। मल्टीपल कह देते हैं 11 का गुणनक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल करवाता हूँ 1-2 आपको 11 के। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ, बात आपको समझ में आई होगी। देखो ये सम के स्थान, यानी ये हमें कह रहे हैं इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस। ठीक है, स्थान की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि उनकी वैल्यू की। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, कोई संख्या है, मान लिया 4 3 2 5 6, ये संख्या है। अब हमने ये पता करना हो कि ये 11 से भाग होगी या नहीं, तो एक तो तरीका ये है कि भाई 6 को इधर लिखो, अब 5 इधर, 2 की बारी है इधर, 3 की बारी है इधर, अब 4 की बारी है तो इधर, ये जोड़ दो। 6 2 8 और 4 12, ये क्या आया हमारे पास? 5 और 3 8। अगर मैं 8 में से 12 घटाऊँगा तो क्या आएगा? -4। तो ये तो 11 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अगर आपको ऐसे करने में टाइम लग रहा है तो देखो आपको एक और तरीका बताऊंगा। हम क्या करें, 2-2 के पेयर बनाएंगे। 2-2 के पेयर कैसे बनाएंगे? देखो अगर मैं 5 में से 6 घटाऊंगा क्या आएगा? -1। 3 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस का। ये सिंगल है तो इसके आगे यहाँ 0 लगा दो, तो 0 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा? -4। तो इस 1 से ये 1 ख़त्म रहा, क्या? -4। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर उधर 1 नंबर इधर, आराम से आप समझ गए होगे। 1-2 और एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं ये कहता हूँ जैसे 1 3 3 1, तो इसमें से मैं इसे घटाऊँगा, 2 का पेयर बना के क्या आएगा? 3 में से 1 गया 2, 1 में से 3 गया -2, -2 प्लस का 2 तो 0 आ गया। तो 0 आ जाए या 11 का गुणनक आ जाए तो 11 से भाग होगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जो भाग के रूल हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में होते हैं, वो कैसे होंगे वो अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट हमें क्या कह रहे हैं, यदि संख्या 5 1 7 स्टार 3 2 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो 3 का भाग का रूल मैंने आपको बता रखा है, संख्या का जोड़ 3 से भाग होगा। हमें कहीं पे भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बाकी मैं आपको एक बार ये लिख के दिखा रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ। देखो जैसे पेपर में आया 5 1 7 स्टार 3 2 4, हमें ये देखना है 3 से भाग। 3 से भाग का रूल क्या है? संख्या का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो देखो 5 और 1 6 भाग हो गया, ये 3 ख़त्म,
ये 2 और 4 6, ये भी ख़त्म। तो 7 में छोटे से छोटा मैं क्या नंबर जोड़ूं कि 3 से भाग हो जाए? तो देखो 7 से आगे अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 8 नहीं हो रहा। अगर एक और जोड़ूंगा तो 7 में अगर 2 जोड़ता हूं तो 9 होता है, और 9 होते ही 3 से भाग हो रही है, तो यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 2 आएगा। ये मैंने तो यहाँ लिखा है, आप बिना लिखे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 और 1 6, यहीं के यहीं काट दो, 3 खत्म, 4 2 6 खत्म। 7 में क्या जोड़ें? तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे रफ करना हूँ। देखो हमें क्या कह रहे हैं, यदि संख्या 4 8 1 स्टार 6 7 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? तो हमें क्या लिखा, देखो 4 8 1 ये स्टार 6 7 3, तो 9 से भागा 8 और 1 9, 6 3 9, तो देखो ये 7 और 4 11, 11 तो भाग नहीं हो रहा ना 9 से, तो 11 के बाद क्या होता है? 18 होता है। तो 11 में क्या जोड़ें कि 18 बने? 11 में 7 जोड़ना है तो 18 बनेगा, तो स्टार के स्थान पर 7 आएगा। इस प्रकार अपने पास क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने आपको भाग के रूल के बारे में बताया है। इसकी एक्सरसाइज बनाऊंगा जिसमें 30-40 आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई कमी हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।